हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कल्टिवेटर इज गॉड की एपिसोड 58 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टैंगमिंग लाइब्रेरी में सब कुछ घूमकर देख रहा होता है और टैंगमिंग सोचता है कि क्वीमेन डंजिया में 3 पॉजिटिव डोर्स है, ओपन डोर, रेस्ट डोर, लाइव डोर एंड 3 नेगेटिव डोर्स है, हार्म डोर, डेड डोर एंड फियर डोर और नेचुरल डोर्स है, स्किनरी डोर एंड डिलूशन डोर। मुझे ये तो पता नहीं कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, पर मैं किसी भी एक डोर को रेंडमली चूज कर लेता हूँ। हम देखते हैं कि टैंगमिंग के बगल से एक कोई चीज निकल जाती है और हम देखते हैं कि टैंगमिंग जिस जगह पर होता है वहाँ पर चारों तरफ ट्रैप्स बिछाया होता है और वो सभी के सभी ट्रैप्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि टैंगमिंग की तरफ भाले और एरोस आ रहे होते हैं, जिसे देखकर टैंगमिंग स्माइल करता है और अपने इनर की से सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और टैंगमिंग सोचता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ ट्रैप्स ही है, लगता है कि मैंने डेड डोर को सुना है और इन सब ट्रैप्स की लेआउट तो बिल्कुल मेरे प्रीवियस लाइफ के ट्रैप्स की तरह ही है। इसका मतलब मुझे अब बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं और वो फ्रेगमेंट आर्टिकल अब भी यहाँ पर ही होगा। और इसी के साथ टैंगमिंग उन सभी ट्रैप्स को पार कर लेता है और टैंगमिंग पीछे देखता है और कहता है कि तुम अभी बाहर आ सकते हो। और टैंगमिंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी एक जासूस टाइप की हो, प्रेसिडेंट जिंग सिंह। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जिंग सिंह बाहर आ जाते हैं और वो टैंगमिंग से कहता है कि प्रेसिडेंट टैंग, तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, तुमने इन ट्रैप्स को आसानी से गेस कर लिया। और शादी में वो टैंगमिंग के लिए क्लैप करने लगता है और कहता है कि तुम सच में एक एडमायरेबल पर्सन हो टैंगमिंग। और टैंगमिंग कहता है कि मैं इस तारीफ का हकदार नहीं हूँ और ये कुछ मैटर नहीं करता कि मैं कितना अच्छा हूँ, पर मैं तुम्हारे इस बात करने के स्किल से कभी कंपेयर नहीं कर सकता। और जिंग सिंह इनोसेंटली कहता है कि टैंगमिंग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा इंटेंशन बस यहाँ पर एक बुक फाइंड करना है और दरअसल मेरे पास कोई अदर प्लान्स नहीं है। और वो सीरियसली कहता है कि पर मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ तुम्हारे लिए, क्या तुम भी उसी बुक को ढूंढ रहे हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और टैंगमिंग कैजुअली कहता है कि मैंने इस कल्टीवेशन एलाइन लाइब्रेरी के सेटअप के बारे में सुना है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और यह एक स्पेसिफिक बुक को ढूंढना और वर्ल्ड में सर्च करना एक ही बात है। और जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं वो ज़रूर से ही यहाँ पर बुक्स को ढूंढ लेते हैं और जिसके पास यहाँ पर अपने ऊपर फेथ नहीं होता वो बस खाली हाथ ही लौटते हैं। और इसी के साथ जिंग सिंह वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम और मैं एक साथ काम नहीं कर सकते, तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनने के लिए मुझे माफ़ करना टैंगमिंग। और हम देखते हैं कि टैंगमिंग और जिंग सिंह अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं और हम देखते हैं कि टैंगमिंग एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर चारों तरफ बस बुक्स ही होते हैं। और टैंगमिंग लाइब्रेरी को देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर 81 लैक्स बुक्स है और अगर मैं सभी बुक्स को एक साथ देखूँ तब भी मुझे फ्रेगमेंटेड आर्टिकल को फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थैंक गॉडनेस कि मुझे इस लाइब्रेरी का लेआउट पता है। फ्रेगमेंटेड आर्टिकल को डिवाइन सेंस की मदद से लिखा गया है, इसलिए कोई इसे आसानी से नहीं पढ़ सकता, इसलिए इस बुक को यहीं पर होना चाहिए। और इसी के साथ टैंगमिंग अपने डिवाइन सेंस को अनलिस्ट करते हुए बुक्स को देखने लगता है। क्या इस सेक्शन में ये नहीं है? तो फिर कहाँ पर है? यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। क्या मैं गलत गेस कर रहा हूँ? क्या फ्रेगमेंटेड आर्टिकल सच में यहाँ पर नहीं है? और तभी टैंगमिंग जब सोच रहा होता है उसके साइड में एक धमाके की आवाज़ आती है और कोई टैंगमिंग से कहता है कि ये तो तुम हो। और इसी के साथ टैंगमिंग उसको देखने लगता है और हम देखते हैं कि ये सेंसान होता है जिसका फेस पूरी तरह से सूज गया होता है। और सेंसान टैंगमिंग को वार्न करते हुए कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर पॉइजनस गैस है मेरे पीछे। और इसी के साथ हम टैंगमिंग के प्रीवियस लाइफ के एक सीन को देखते हैं जहाँ पर सेंसान का ओल्ड पर्सन सभी ट्रैप्स से बच के भाग रहा होता है और सेंसान टैंगमिंग को कहता है कि ब्रदर, मुझे वो बुक नहीं मिली जिसको आप ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ पर खो गया हूँ, प्लीज़ यहाँ पर जल्दी आके मुझे बचाओ। और ये सब सीन टैंगमिंग सोचते हुए अपने फोरहेड पर हैंड रख लेता है और इसी के साथ टैंगमिंग स्पीड के साथ सेंसान के पीछे चला जाता है और उसके बैक पर हिट कर देता है, जिसे देखकर सेंसान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। और सेंसान गुस्सा हो जाता है और टैंगमिंग को कॉलर से पकड़ लेता है और सेंसान कहता है कि बास्टर्ड दरअसल गाइस सेंसान का मुंह पूरी तरह से सूज गया होता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा। गाइस, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल उसने कहा कि बास्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बातअप किया और तुम्हें मैंने वार्न भी किया, आखिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? और टैंगमिंग कहता है कि मैंने बस अपने अटैक से तुम्हारे बॉडी में जमे हुए ब्लड को डिजल्व कर दिया, बट
तुम अभी भी पॉइजन हो, इसलिए तुम्हें रिफाइनर 1 का दिया हुआ मेडिसिन खा लेना चाहिए। और सेंसन कहता है कि आई डू फील आई ऑलरेडी गाइस, इसका मीनिंग ये होता है कि दरअसल उसने कहा कि मैं अभी बेहतर फील कर रहा हूँ और मैंने उस मेडिसिन को पहले ही खा लिया है। और टेंगमिंग अपने मेडिसिन को सेंसन को दे देता है और सेंसन को कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, तुम इसे यूज़ कर लो। और सेंसन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और टेंगमिंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि ब्रो, जब तुमने मेरा चैलेंज दी तब मैंने बहुत दी थी। गाइस, इसका मतलब ये होता है कि ब्रदर, तुमने जब मेरा चैलेंज नहीं लिया था तो मैंने सोचा कि तुम एक लूज़र हो, पर मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और टेंगमिंग सोचता है कि वह सेंसन अब भी हमेशा की तरह फ्रेंडली है। और हम देखते हैं कि कल्टीवेटर अलायंस के मेंबर्स उन लोगों पर नज़र रख रहे होते हैं। और एक सबऑर्डिनेट कहता है कि ये टेंगमिंग बहुत ज़्यादा हम्बल है और इसके पास बहुत सारे ग्रेट स्किल्स भी है, ये सच में एक बहुत ही रेयर टैलेंट है। और दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि वो बस ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जिससे कि वो सभी लोगों को अपनी साइड कर सके। और दूसरी तरफ तुम सिंग को देखो, जिसने अपने बुक को हासिल भी कर लिया है बिना किसी इंजरीज के। ये कल्टीवेटर फैमिली से आया है, ना ही ये एरोगेंट है, ना ही ये हम्बल है। कल्टीवेटर अलायंस में हमें ऐसे ही ट्रू टैलेंट्स की ज़रूरत है। और तभी दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि भले ही ऐसा लगता है कि टेंगमिंग को लाइब्रेरी का लेआउट पता है, पर इन दोनों के पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है और इन लोगों ने अपने सर्वाइवल पाउडर को पहले ही यूज़ कर लिया है। लगता है कि आज वो लोग खाली हाथ ही यहाँ से जाएंगे। और इसी के साथ हमारा सीन टेंगमिंग और सेंसान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सेंसान टेंगमिंग के मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और सेंसान अपने मसल्स को दिखाते हुए कहता है कि टेंगमिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम अपना मेडिसिन मुझे नहीं देते तो शायद से मैं अब तक मर जाता। अभी हमारे पास और 10 मिनट्स है, तुम मुझे बताओ तुम्हें कौन सी बुक चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। और टेंगमिंग सोचता है कि वह सेंसन भले ही एक सिटीजन है, पर कल्टीवेटर फैमिलीज के सीलर्स भी इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और जब बात बुक फाइंड करने की होती है तब इसके बारे में तो तुम भूल ही जाओ, तुम बस मेरे मुसीबत ही बढ़ाओगे। और हम देखते हैं कि सेंसन सभी बुक्स को फ्लोर में गिराते हुए फाइंड करने लगता है और वो कहता है कि टेंगमिंग, ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्या ये बुक है? तो फिर इस बुक के बारे में क्या ख्याल है? और सेंसन को वहाँ पर एक सीक्रेट स्विच मिलता है और वो कहता है कि अगर ये बुक नहीं है तो क्या है? और टेंगमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर हुआ रुको, पर सेंसन पहले ही उस स्विच को दबा देता है। और इसी के साथ वहाँ पर एक धमाका होता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और सेंसन हंसने लगता है। और टेंगमिंग अपने फोरहेड पर हैंड रखते हुए कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया? और इसी के साथ हम देखते हैं कि टेंगमिंग बॉटम पर लैंड करता है और इसके पीछे पीछे सेंसन भी लैंड करते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सा प्लेस है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और टेंगमिंग कहता है कि ये वो जगह होंगी जहाँ पर कल्टीवेटर अलायंस वाले अनकैटेगराइज्ड बुक्स को रखते हैं और जो भी वैल्यूएबल बुक्स कल्टीवेटर अलायंस को मिलते हैं वो पहले यहीं पर स्टोर करते हैं और उसके बाद इन बुक्स को कैटेगराइज करके अपने कैटेगरी के बुक के साथ लाइब्रेरी में रख देते हैं। और तभी टेंगमिंग को याद आता है कि अगर फ्रेगमेंटेड आर्टिकल लाइब्रेरी में नहीं है तो वो ज़रूर से यहाँ पर होगी। और इसी के साथ टेंगमिंग और सेंसन वहाँ पर एक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर रेड, येलो, ब्लैक एंड वाइट कलर के बॉक्सेस होते हैं। और टेंगमिंग कहता है कि इन बॉक्सेस के अंदर जो भी बुक्स है उनको कैटेगराइज तो किया गया है पर अभी तक लाइब्रेरी में सेंड नहीं किया गया। और इन सब बॉक्सेस में से ये ब्लैक बॉक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसी ब्लैक बॉक्स में सबसे ज़्यादा प्रीशियस बुक्स को स्टोर किया जाता है। और टेंगमिंग सोचता है कि फ्रेगमेंटेड आर्टिकल को यहीं पर होना चाहिए, पर इस ब्लैक बॉक्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। एक ग्रेड 5 कल्टीवेटर ही इसको तोड़ सकता है और मैं 9 नोट ट्रूथ्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। और तभी सेंसन अपने मसल को दिखाते हुए कहता है कि ब्रदर, ये तुम मुझ पर छोड़ दो, क्या मैंने तुमको नहीं कहा था कि तुम्हें जो बुक चाहिए मुझे बता दो, मैं तुमको ला दूंगा। और इसी के साथ सेंसन अपने की को अनलिश करते हुए 24 ग्रैपिंग टेक्निक को यूज़ करता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ब्लैक बॉक्स आसानी से टूट जाता है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। और सेंसन हंसते हुए बुक को उठाते हुए कहता है कि ब्रदर, मुझको ये मिल गया। और हम देखते हैं कि सेंसन का हाथ पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में गाइस।